सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीपीसी 12th लेवल का एग्ज़ाम 7 अगस्त से शुरू हो गया था और उसके बाद में काफ़ी सारी शिफ्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो इन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है, वो सारे के सारे स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना भाई। काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगी। तो एक बार सभी बच्चे अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चल सके कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन सीरीज से आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई देखो, 124 के बाद में 132 के बाद में 159, इसके बाद में 1123। तो मुझे बताओ 124 में कितना जोड़ूं कि 132 हो जाए। तो सर इसमें 8 जोड़ दो। ठीक है भाई। 132 में कितना जोड़ूं कि 1059 हो जाए। ठीक है। तो भाई 1032 में कितना जोड़ूं 1059 हो जाए। तो आप बोलोगे सर 27 जोड़ दो। फिर 1059 में कितना जोड़ूं कि 1123 हो जाए। तो आप घटाओगे तो सर 4 यानी कि 64 जोड़ दो। तो तुमको कुछ समझ में आया? हाँ सर आया। तो ये होता है 2 का क्यूब, ये होता है 3 का क्यूब, ये होता है 4 का क्यूब। तो 2 3 4 आगे आएगा 5 का क्यूब, जो कि होता है 125। तो 1123 में अगर मैं 125 जोड़ दूं, 1123 में अगर 125 जोड़ दूं तो आंसर कितना आएगा? आप बात करोगे 1248। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या है मेरे भाई? राइट आंसर है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? सभी बच्चे इस आकृति को ध्यान से देखो और बता दो इसमें आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? आप बोलोगे सर सवाल बहुत आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि मैंने भाई ऐसे सवालों को करने का ट्रिक आप लोगों को बता रखा है। मैंने तुमको बताया था कि जब भी ऐसा कोई डायग्राम बने तो इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। मैंने तुमको बताया था जब भी ऐसा कोई डायग्राम बने तो इसमें 8 त्रिभुज होते हैं। तो अब तो बता दोगे मेरे भाई? हाँ सर बता देंगे, आप टेंशन मत करो। देखो भाई 8 तो सीधी सी बात है इसमें हो गए बीच वाले में। ठीक है भाई, 8 तो क्लियर कट इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो 8 तो ये हो गए। उसके बाद में देखो मेरे भाई, ये 9वां हो गया, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां। उसके बाद ये 13वां, ये 14वां, ये 15वां और ये 16वां। तो 16 तो ये हो गए। 16 के बाद में देखो 3 इसमें हो गए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 12 इसमें हो गए। उसके बाद में 1 2 3 और 4 इसमें हो गए। तो अब अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो आंसर कितना आएगा? 32 आएगा, जो कि इस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सी बात मेरे भाई, कितने ट्रायंगल हो गए टोटल? 32। भाई 8 तो इसमें हो गए, 8 तो इसमें हो गए। उसके बाद में 9वां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, ये 13वां, ये 14वां, ये 15वां, ये 16वां, ये 17, ये 18, ये 19 और ये 20। तो 20 तो ये हो गए। उसके बाद में तुम देखोगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12। तो 20 और 12 कितना होता है? 32 होता है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में इसको मेरे भाई इस तरीके से लिखा गया, इसको मेरे भाई इस तरीके से लिखा गया। तो बताइए इसको कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत इस सवाल में है नहीं मेरे भाई, सिंपल सा सवाल है। जैसे कि शुरू में था LETTUCE, तो इसने उल्टा करके लिख दिया LETTUCE। यहाँ पर भी देख लो PEPPERS, तो देख लो PEPPERS। तो यहाँ पर देख लो मेरे भाई PARSNIP।
तो ऐसा मेरे भाई कहाँ पर मिलेगा, तो मेरे भाई ये आपको मिलेगा PINSRAP। जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो PINSRAP ऑप्शन नंबर डी में हमको देखने को मिलेगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे NTPC की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी पेपर अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का PDF मिलेगा। साथ में मेरे भाई गारंटी होगी कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको इस PDF से देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई इस PDF में सारी की सारी चीज़ें आपको चैप्टर वाइज मिलेंगी, आपको टॉपिक वाइज मिलेंगी और सारे क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी आपको इसी PDF में मिल जाएगा। तो केवल और केवल 100 रुपये का PDF है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज करके 100 रुपये में आप तीनों सब्जेक्टों का PDF ले सकते हो और अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हो। तो तुरंत मैसेज कर दो, 2 सेकंड के अंदर आपको PDF मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ध्यान से देखो। जब दर्पण को दर्शाए गए तरीके से MN पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ध्यान से देखने पर हमको पता लगेगा कि मेरे भाई यहाँ पर तो 5 सीधा बना हुआ है, इसने पता नहीं 5 की टांग ऊपर क्यों कर दी, इसने पता नहीं 5 की टांग ऊपर क्यों कर दी। अरे भाई अगर यहाँ पर ये 5 इस तरीके से है तो यहाँ पर ये 5 इस तरीके से बनेगा। सिंपल सी बात है, इसने इसको उल्टा क्यों बना दिया, तो ये गलत और ये गलत। दूसरी बात अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर मेरे भाई ठीक है, यहाँ पर R तुम्हारा सीधा है, इसने R को भी उल्टा लटका दिया पता नहीं क्यों, तो ये भी गलत हो गया। जिन बच्चों ने B आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, लेकिन भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। देखो, यदि P का मतलब गुणा है, Q का मतलब भाग है, R का मतलब प्लस है, S का मतलब माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको क्या देखने को मिलेगा। वेरी सिंपल सवाल मेरे भाई, और ऐसे सवाल 3 से 4 तुम्हारी एग्जाम में आ रहे हैं, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तुमको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो भाई जाने से पहले रट जाना, घोल के पी जाना, ठीक है भाई। तो देखो 128 का 128 है, लेकिन आगे क्यों है, और क्यों का मतलब तो भाग है, तो भाग लगा दो मेरे भाई 8 का। आगे R है, R का मतलब प्लस है, लगा दो मेरे भाई 5। P का मतलब गुणा है, तो लगा दो मेरे भाई 7। आगे है S का मतलब माइनस है, तो लगा दो मेरे भाई आपका 23। आगे है R का मतलब क्या है, R का मतलब प्लस है, तो लगा दो मेरे भाई 18। और आगे है P का मतलब गुणा है, तो लगा दो मेरे भाई क्या 2। तो मेरे भाई देखो 128 में 8 का भाग दूंगा तो 8 एकम 8 और 8 6 48, 16 बढ़ जाएगा, प्लस में 7 पंजो 35 हो जाएगा, माइनस का 23 हो जाएगा, और 18 दूना 36 हो जाएगा। तो मेरे भाई देखो 16 और 36 कितना होगा, आप बात करेंगे सर 52 होगा, और 35 में से 23 गया तो आप बात करेंगे सर ये तो 12 बच जाएगा। तो 52 और 12 कितना होता है, 64 होता है। जिन बच्चों ने 64 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो सिंपल सवाल था मेरे भाई, Q का मतलब भाग था, मैंने लगाया, R का मतलब प्लस था, मैंने लगाया, P का मतलब गुणा था, मैंने लगाया, S का मतलब माइनस था, मैंने लगाया, R का मतलब प्लस था, वो भी लगाया, P का मतलब गुणा था, वो भी मैंने लगाया। 128 में 8 का भाग दिया तो 16 बार गया, 7 पंजो 35 होता है, माइनस का 23 है, और 18 दूना 36 है। तो मैंने 16 को और 36 को जोड़ लिया तो ये 52 हो गया। 35 में से 23 घटा तो 12 आया, 52 और 12 64 हो गया, बात खत्म। तो सी आंसर देने वालों ने मौज कर दी। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं।
लो भाई, सिटिंग अरेंजमेंट का ये सवाल तुम्हारे लिए लगभग 2 क्वेश्चन आपको सिटिंग अरेंजमेंट से पेपर में देखने को मिलेंगे। तो 7 दोस्त हैं तुम्हारे सामने एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई में। प्रत्येक की आयु अन्य से भिन्न है, डब्ल्यू एक्स से वरिष्ठ है। देखो 2 चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। वरिष्ठ का मतलब होता है बड़ा, वरिष्ठ का मतलब क्या होता है बड़ा, और कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा। कनिष्ठ का मतलब क्या होता है मेरे भाई छोटा। तो एक्स डब्लू जो है एक्स से वरिष्ठ है लेकिन वी से कनिष्ठ है। केवल 3 लोग वी से वरिष्ठ हैं, टी यू से वरिष्ठ है लेकिन एस से कनिष्ठ हैं, वाई सबसे कनिष्ठ है। तो कितने लोग यू से कनिष्ठ हैं, सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, एक एक चीज़ को देखते हैं। कितने आदमी हैं? 7। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये 7वां। हो गए 7 आदमी। तुमसे बोला कि ठीक है, केवल 3 लोग वी से वरिष्ठ हैं। तो भाई ऐसे करो, वी को यहाँ बिठाओ ताकि इससे बड़े 3 ही लोग हो पाए। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो वी से वरिष्ठ 3 लोग हैं। फिर तुमसे ये भी बोला कि जो डब्लू है ना, डब्लू एक्स से तो वरिष्ठ है लेकिन वी से कनिष्ठ है। ये जो डब्लू है ना, डब्लू ये एक्स से तो बड़ा है लेकिन वी से छोटा है बेचारा। तो भाई वी से छोटा है कौन? डब्लू, लेकिन एक्स से बड़ा है। एक्स से तो बड़ा है लेकिन वी से छोटा है। बात तो सर सही, तुमने ये भी सही बोल दी। तुमसे बोला कि जो वाई है ना, वाई वो सबसे कनिष्ठ है। तो सबसे छोटा मेरे भाई कौन है? तो सर ये वाई है। तुमसे ये भी बोला कि जो टी है ना, टी वो यू से तो बड़ा है लेकिन एस से छोटा है। तो टी जो है, टी ये यू से तो बड़ा है लेकिन एस से छोटा है। तो ये मैंने बना दिया। तुमसे बोला कितने लोग यू से कनिष्ठ है, तो यू से छोटे कितने लोग हैं? 1 2 3 4। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा। तो जैसा जैसा हमने बोला, सवाल ने बोला, वैसा वैसा हमने किया कि डब्लू जो है एक्स से बड़ा है लेकिन वी से छोटा है। तो डब्लू एक्स से तो बड़ा है लेकिन वी से छोटा है। केवल 3 लोग वी से बड़े हैं। तो वी से बड़े 1 2 3 लोग हैं। टी यू से बड़ा है लेकिन एस से छोटा है। तो टी जो है यू से तो बड़ा है लेकिन एस से छोटा है। वाई सबसे छोटा है तो वाई सबसे छोटा। यू से छोटे कितने लोग हैं? तो ये रहा यू, इससे छोटे पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या हो गया मेरे भाई? राइट आंसर हो गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में ब्राइट को इस तरीके से लिखा गया। ठीक है, इसको मेरे भाई इस तरीके से लिखा गया। तो बताओ इसको कैसे लिखा जाएगा? अब ऐसे सवाल मैंने आपको खूब करवाए हैं, दिन रात करवाए हैं। ठीक है भाई, और मुझे उम्मीद है आप लोग इस सवाल को कर दोगे। तो ब्राइट को लिखा गया इस तरीके से। तो क्या लॉजिक है मेरे भाई? पकड़ में आया क्या? हाँ सर, हमारे पकड़ में लॉजिक आ गया। तो देखो मेरे भाई, ब्राइट पहले आप लिख दो क्या? ब्राइट BRIGHT, इसको लिखा गया कुछ इस तरीके से IYTRGS। तो देखो, B का उल्टा Y, R का उल्टा I, T का उल्टा R, G का उल्टा T, सॉरी I का उल्टा R, G का उल्टा T, H का उल्टा S और T का उल्टा G। तो कोस्टली को देख लो मेरे भाई, COSTLY। सी का उल्टा क्या होता है? एक्स होता है क्या? हाँ सर। और ओ का उल्टा एल होता है। तो एल एक्स इसमें तो नहीं है और इसमें नहीं है। एस का उल्टा एच, टी का उल्टा जी, तो जी एच इसमें तो नहीं है, इसी ऑप्शन में है। एल का उल्टा ओ और वाई का उल्टा बी। तो जिन बच्चों ने मेरे भाई डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत है। HBO। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो सभी बच्चे भाई वीडियो को लाइक कर दो, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह संबंधित है जिस तरह निम्न समुच्चय की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। यानी कि भाई इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन है। तो और बताओ ऐसा ही रिलेशन इनमें से किसके बीच में होगा? तो पहली बात तो ये देखो भाई, 13 गुणा में 6 यानी 13 6 78 होता है। तो यानी 6 बार भाग गया। 17 का भाग 350 में जाता ही नहीं है। 360 में 50 का भाग जाता ही नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। अब देखो यहाँ पर कितना आया? 6। 6 गुणा में 5 कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 30, जो कि यहाँ पर है। 14 का भाग इसमें 14 चौके
56। लेकिन क्या 4 को अगर मैं 5 से गुणा कर दूं, ठीक है भाई, तो 20 आना चाहिए, यहाँ पर तो 80 आया है, तो ये गलत हो गया। 70 का भाग 280 में देंगे तो 7 चौक 28, 4 बढ़ गया, 4 गुणा में 5 करेंगे तो 20 आंसर आ गया, जो कि यहाँ पर है। यही तुम्हारे सवाल का क्या है, राइट आंसर। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल सा लॉजिक लगाया कि 13 का भाग 78 में देंगे तो 13 6 78 और 6 गुणा में 5 करेंगे तो ये लास्ट वाली संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर भाई 70 का भाग 280 में देंगे तो 7 चौका 28 यानी कि 4 बढ़ जाएगा, और 4 गुणा, जैसे यहाँ पर 5 गुणा किया तो यहाँ पर ही 5 गुणा कर दिया, तो 5 चौका 20 हो गया, जो कि है यहाँ पर। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या है, राइट आंसर। आओ मेरे भाई, एक निश्चित कूट भाषा में अंडर को इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, वर्ड्स को इस तरीके से लिख दिया। उसी भाषा में बताइए लॉफ्टी को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो नंबरिंग देना ही एकमात्र तरीका है। देखो भाई, अंडर यू आता है 21 पर, एन आएगा 14 पर, डी आएगा 4 पर, ई 5 पर, आर 18 पर। इसको तुम देखोगे डब्ल्यू 23 पर, एल 12 पर, एफ 6 पर, सी 3 पर और टी 20 पर। 21 में 2 जोड़ेंगे, 14 में से 2 घटाएंगे 12, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 5 में से 2 घटाएं 3, 18 में 2 जोड़ेंगे 20। तो पहले तो जोड़ा फिर घटाया, जोड़ा घटाया, अब जोड़ दिया। तो देखो भाई, इसको देख लो, एल आएगा 12 पर, ओ आएगा 15 पर, एफ आएगा 6 पर, टी आएगा 20 पर, वाई आएगा 25 पर। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 14 नंबर पर एन आएगा, इसमें से 2 घटाएंगे तो 13 नंबर पर एम आएगा। तो एन के बाद में एम इसी ऑप्शन में है। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 8 नंबर का एच आएगा, इसमें 2 घटाएंगे 18 नंबर का आर आएगा। तो कैसे भी कर लो, आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है। ये तो सिंपल सवाल था। इसको देखते हैं भाई, ये वही मैथमेटिकल ऑपरेशन है भाई। ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब गुणा है, सी का मतलब माइनस है, डी का मतलब भाग है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, 17 की जगह पर 17, आगे है बी, बी का मतलब गुणा, लगा दो मेरे भाई 4, आगे है ए का मतलब प्लस, लगा दो 29, आगे है बी, लगा दो गुणा 3, आगे है सी मतलब माइनस 85 और डी का मतलब है भाग, लगा दो 17, आगे है ए मतलब प्लस, लगा दो 26, आगे है सी माइनस, लगा दो 13, आगे है ए, लगा दो मेरे भाई ए का मतलब प्लस और लिख दो मेरे भाई 52। तो जैसा जैसा सवाल में बोला था वैसे वैसे मैंने चिन्हों को चेंज कर दिया। अब देखो भाई, 17 चौके 68 हो गया, ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ गया, जाओ 29 दून 58, 29 तिया 87 हो गया, बात तो तुम्हारी सही है। माइनस का 17 पंजो 85 हो गया, ठीक है। प्लस में 26 में से 13 गया तो 13 बच गया, प्लस में मेरे भाई 52 हो गया। फिर देखो भाई, 68 की जगह पर 68 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 87 में से 5 गया तो 82 बचेगा, ठीक है। प्लस में 13 और 52 65 होता है, ये बात भी ठीक है। 68 और 82 कितना होता है भाई, 70, और यानी कि हो जाएगा तुम्हारा 150। 150 में अगर 65 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 215। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।